हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अल्कोहल चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी हमने और कुछ अल्कोहल की बनाने की विधियां देख ली थी। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। ठीक है, या अल्कोहल कौन कौन से कंपाउंड से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा OH बॉन्ड ब्रोकेज होता है या कौन CO बॉन्ड ब्रेकेज होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में बात करें तो अल्कोहल नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करे, तो जब अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है तो अल्कोहल के OH बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक होता है। ध्यान रखना, जब अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है तो OH बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक होता है या OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर ये क्या है हमारे पास कार्बोकैटायन, इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाई तो यहां पर देखो होता क्या है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोकैटायन के साथ कंडक्ट हो जाता है। जैसे ही अब हम क्या करेंगे, इस OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। यहां पर देखो ये वाला OH बॉन्ड ब्रेक है तो ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड बिहेव आती है कि अल्कोहल यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है तो यहां पर अल्कोहल के CO बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, OH बॉन्ड। यदि अल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है तो CO बॉन्ड का क्लीवेज करना है। जैसे एग्जांपल यहां पर देखिएगा, ये अल्कोहल ले लिया अपन ने। ठीक है, यहां पर HX के साथ रिएक्शन करवाई तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट कर लेगा और यहां पर ये कंपाउंड बनाएगा। यहां पर देखो ये क्या था, बैड लिविंग ग्रुप था, लेकिन यहां पर अब ये क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे यहां से बाहर निकल जाएगा तो यहां पर X का एडिशन हो जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, यहां पर देखो ये अल्कोहल का C और ये बॉन्ड O, तो ये CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, तो ये तो थी अल्कोहल की नेचर। अल्कोहल दोनों के रूप में कार्य करता है, नाभिक स्नेही के रूप में भी और इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में ही कार्य करता है। ठीक है, यदि हम सामान्य इसे एक अल्कोहल के स्ट्रक्चर के द्वारा समझे तो यहां पर समझ सकते हैं, यहां पर देखो ये अल्कोहल है। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यदि हम बात करें इस H+ की तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये कैसी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का। ये कार्बोकैटायन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो ये खींच लेगा। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। यदि हम बात करें इस ऑक्सीजन की तो ये कैसी प्रकृति को होगा, क्षारीय, और नेचर कैसी होगी इसकी, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही की तरह क्या करेगा, ये व्यवहार करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अल्कोहल के स्ट्रक्चर को दर्शा सकते हैं। ठीक है, यदि हम इन अल्कोहल के बिहेव के बारे में बात करें तो अल्कोहल निम्नलिखित रूप से 3 प्रकार की अभिक्रिया देता है। ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं उन तीनों अभिक्रियाओं को। यहां तक क्लियर है?
देखो, सबसे पहली अभिक्रिया हम डिस्कस करेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बॉन्ड OH बंध विखंडन होता हो। ठीक है। सेकंड देखेंगे हम वे अभिक्रियाएं जिनमें COH CO बॉन्ड का क्या हो, बंध विखंडन होता हो। और थर्ड होती हैं अन्य अभिक्रियाएं। ठीक है। हम इन तीनों अभिक्रियाओं का डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली अभिक्रिया देखेंगे हम, ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें अल्कोहल के OH बंध का क्या होता हो, विखंडन होता हो। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि ऐसी अभिक्रियाओं का हम डिस्कशन करेंगे जिसमें OH बॉन्ड का क्या होता हो, ब्रेक होता हो। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध का क्या होता हो, विखंडन होता हो। सबसे पहले देख लेते हैं हम, यहां पर हमारे पास क्या है, अल्कोहल। यदि इस OH बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो यहां पर फॉर्मेशन होता है एल्कोक्साइड का। ये क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है। इस OH बंध विखंडन से एल्कोक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि हम बात करें OH बंध विखंडन की क्रियाशीलता की, तो OH बंध विखंडन की क्रियाशीलता की बात करें तो OH बंध विखंडन की क्रियाशीलता OH बंध विखंडन से बने एल्कोक्साइड आयन पर निर्भर करती है। ठीक है। कहने का मतलब इस बने एल्कोक्साइड आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है क्या, OH बंध विखंडन की क्रियाशीलता। तो OH बंध विखंडन से जितना ज्यादा अधिक स्थायी एल्कोक्साइड बनेगा, OH बॉन्ड उतना ही आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। यहां तक क्लियर है। यदि हम बात करें कि इस एल्कोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर जितना ज्यादा ऋणावेश बढ़ेगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक बढ़ेगी, लेकिन उसका स्थायित्व क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। ठीक है। यदि हम बात करें यहां पर OH बंध विखंडन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम की बात करें तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले होगा CH3OH, फिर होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री अल्कोहल। यहां तक क्लियर है। OH बंध विखंडन से ही H प्लस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसीलिए अल्कोहल क्या करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। यहां पर हम बात करें तो अल्कोहल क्या करता है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल जल से दुर्बल अम्ल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अल्कोहल जल से दुर्बल अम्ल होता है, क्यों? ठीक है। इसका रीजन आपको मैं बता देता हूं। अल्कोहल जल से दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि अल्कोहल में जो अल्किल समूह होता है उसके प्लस आई इफेक्ट के कारण इस ऑक्सीजन पर
अल्कोहल के ऑक्सीजन पर क्या हो जाती है, ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण अल्कोहल से H+ का निकलना जल की तुलना में बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए अल्कोहल दुर्बल अम्ल होता है जल की तुलना में। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो ये तो होता है हमारा जल, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। यदि हम बात करें इस अल्कोहल की, ये होता है हमारा अल्कोहल, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। लेकिन यहां पर देखो कि होता क्या है, यहां पर I बराबर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पर इस एल्किल समूह क्या लग रहा है, +I इफेक्ट लग रहा है, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पर क्या बढ़ जाता है, ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये H+ को निकालने के लिए बहुत ही कम अवेलेबल होता है, जल की तुलना में बहुत ही कठिनाई आती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसकी एसिडिटी ऑर्डर देखें। एसिडिटी ऑर्डर तो जल का अधिक अम्ल स्थायित्व होता है अल्कोहल की तुलना में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम। ठीक है, यहां पर देखो सबसे पहले होता क्या है, यहां पर लेते हैं हम प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, या इसे बोलते हैं 1 डिग्री। यहां पर लेते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल और यहां पर लेते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहां पर देखो होता क्या है, यदि यहां पर बात करें हम H+ निकाल दें यहां से, तो ये बनता है RCH2O नेगेटिव। ठीक है, इसमें से भी H+ निकाल दें, ये 2 डिग्री होता है, तो ये बनता है RCHR, ये O नेगेटिव। ठीक है, इसमें से भी हम H+ निष्कासन कर दें तो ये बनता है CH3CO नेगेटिव, CH3। ठीक है, अब बात करते हैं अम्लीय प्रवृत्ति की। तो यहां पर देखिएगा सबसे ज्यादा क्या होगा, ये स्थायी होगा, सबसे अधिक स्थायी, ये थोड़ा कम स्थायी और ये सबसे कम स्थायी। ठीक है, यदि हम अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होता है, उसके कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो कि यहां पर एल्किल समूह एक ही है, जिसके कारण +I इफेक्ट का प्रभाव ऑक्सीजन पर उतना नहीं पड़ेगा जितना 3 एल्किल समूह पर पड़ता है। इसीलिए ऋणावेश का मान इस +I एक ही एल्किल समूह के +I इफेक्ट से तुलनात्मक रूप में ही क्या हो पाता है, बढ़ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, सबसे अधिक स्थायी होता है। ठीक है, और इस अल्कोहल से आसानी से H+ का निष्कासन हो जाता है। यदि हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की तो यहां पर देखो 2 मिथाइल समूह क्या है, 2 अल्काइल समूह का क्या लगता है, +I इफेक्ट लगता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और H+ के निकलना क्या हो जाता है, प्राथमिक अल्कोहल की तुलना में कठिन हो जाता है। 3rd डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो यहां पर तीनों अल्किल समूह द्वारा क्या होता है, +I इफेक्ट लगता है। तो यहां पर इस अल्कोहल के ऑक्सीजन पर बहुत ही अधिक ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये H+ को निकालने के लिए बहुत ही कम
अवेलेबल होता है या प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की तुलना में बहुत ही कम कठिनाई से क्या होता है, निकलता है। ठीक है, तो सबसे कम एसिडिटी क्या होगी, किसकी होगी, टर्सरी अल्कोहल की, उसके बाद इसकी, और सबसे अधिक होगी प्राथमिक अल्कोहल की। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं अल्कोहल की रिएक्शन की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो इससे हम डिस्कस निकाल सकते हैं अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति। अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती होती है एल्कोक्साइड के स्थायित्व के, और यहां पर यह होती है व्युत्क्रमानुपाती ऑक्सीजन पर उपस्थित ऋणावेश के। ठीक है, कहने का मतलब ऑक्सीजन पर जितना ज़्यादा ऋणावेश होगा अल्कोहल की एसिडिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने ये देखा कि अल्कोहल कैसे नेचर का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति। हमें क्या करना है, अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में बताना है। कह रहे हैं अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल रिएक्ट होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, इन सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निष्कासित करता है। ठीक है, और क्षार एल्कोक्साइड बेस बनाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया द्वारा ही अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, प्रदर्शित होती है। ठीक है, ध्यान रहे कि अल्कोहल की जब हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति का टेस्ट देती है। किस प्रकार से, यहां पर हम समझते हैं, यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो यहां पर प्राप्त होता है हमें सोडियम एल्कोक्साइड, और यहां पर रिलीज होती है H2 गैस। ठीक है, ये अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय टेस्ट को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, सेकंड नोट की बात करें हम, सेकंड नोट कहता क्या है कि यदि अल्कोहल सोडामाइड व ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके भी अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहां पर यदि यहां पर पहले ले लेते हैं हम RMgX। देखो ये क्या हो गया हमारा, ग्रिनियर अभिकर्मक। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दें हम अल्कोहल के साथ तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, यहां पर भी क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या बनाएगा, RH, और ये बनाएगा MgXOR। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। सेकंड रिएक्शन देखें हम, RMgX की रिएक्शन, या आप इसकी जगह ले सकते हो अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, सोडामाइड के साथ करवा दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको एक्सेप्ट कर लेगा ये, और ये क्या बनाएगा, R
ONA प्लस NH3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों अभिक्रिया भी क्या दर्शाती हैं, अल्कोहल की एसिडिटी नेचर को दर्शाती हैं। ठीक है, एसिडिटी नेचर को क्या कर सकती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को आप लिख सकते हो किसमें, अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति में। एक बार वापस से रिकॉल कर रहा हूं मैं, अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अल्कोहल क्या करता है, नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, जब अल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस प्रोसीड करता है। ठीक है, और एक किसका निर्माण करता है, क्षार एल्कोक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है कि अल्कोहल ग्रिनियर अभिकर्मक और सोडामाइड के साथ भी अभिक्रिया करके अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि अल्कोहल की ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिसमें अल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति को क्या करता है, दर्शाता है। तो किस प्रकार से आप लिख सकते हो, यहां पर कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन आप करवाओगे सोडियम मेटल के साथ तो ये बनाएगा CH3CH2ONA। ठीक है, ये करता है H2 प्रोसीड। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है कि एथेनॉल से एथेन बनाइए, एथेनॉल से एथेन बनाएं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। किस प्रकार से, इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, C2H5MgX, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, RMgX, और यहां पर भी क्या ले लेंगे, इथाइल अल्कोहल। ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा C2H6 और यहां पर बनाएगा MgX/C2H5। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास, एथेन का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी इस पॉइंट से बन सकते हैं। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अल्कोहल की। सेकंड है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसे बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें तो जब अल्कोहल की रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। यहां पर इस अभिक्रिया में ध्यान रखने की बात यह है कि इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो OH भाग और अल्कोहल का H भाग लेता है। ठीक है, जिससे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पर
इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा दें। ये तो हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हो गया अल्कोहल। इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो ये तो लेता है OH भाग, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये तो लेता है OH और ये लेता है H। यहाँ से क्या होता है, H2O का अणु बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O18R एस्टर का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर H2O का अणु क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये होती है अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया। एस्टरीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं हम, किस प्रकार से प्रोसीड होती है। ये अम्लीय माध्यम में प्रोसीड होती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ले लिया हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने H+ के साथ, तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेंगे, H+ को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, RC डबल बॉन्ड O प्लस और ये OH, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम अल्कोहल के साथ, तो ये क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, RCOH OHR, यहाँ पर क्या होता है, OH, ये बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, H+ ट्रांसफर, ठीक है। H+ ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये OH बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, H+ के रूप में निकलेगा और ये लोन पेयर क्या कर लेगा, इसको H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCOH, ये क्या बनेगा, OR और ये बनेगा OHH पॉजिटिव, ठीक है। ये लोन पेयर भाग लेगा यहाँ पर, तो ये कहाँ चला जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये क्या निकलेगा, H2O का अणु बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव OR, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, H+ गेट आउट, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा RC डबल बॉन्ड O, ये OR, किसका निर्माण हो गया, एस्टर का, ठीक है। यह क्रियाविधि ही है अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म ये है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एक स्टेप हमने आपको विद मैकेनिज्म समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।